आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बाप अपने ही बेटी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो बिना अंडरवियर के सो रही होती है। जब ये लड़की गहरी नींद में होती है तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है पिताजी, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नजर डालता है। इसके बाद वह अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और उससे बोलता है कि मेरी बेटी कितनी जवान हो गई है। अब लड़की अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। इसके बाद वह लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। इससे लड़की बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसके साथ ये सब क्या कर रहे हैं और तभी उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह उस लड़की की माँ खाना बना रही होती है। उस लड़की का नाम किमिको था। वो यहाँ पर सोच रही थी कि कल रात को जो उसके साथ हुआ क्या उसे वो सब अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन भी नीचे आ जाती है और उसका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसके पिता भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कल रात कुछ उन्होंने किया ही ना हो। किमिको सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बड़ी बुरी तरह से देख रहे थे और आज ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसलिए किमिको अपनी टेबल से उठती है और वहां से चली जाती है। कभी उसकी माँ यहाँ पे आकर खाना जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर माँ बड़ी ही अजीब तरह से खाना खाती है जैसे उसने पिछले कई दिनों से खाना खाया ही ना हो। माँ को ऐसी हरकत करते देख उसके बच्चे डरने लगते हैं और उनका बेटा भी खाने के बारे में कहता है कि खाने में बहुत नमक है और अब उसकी माँ भी उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। लेकिन इस फैमिली के साथ इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही है। दरअसल ये लोग जब से नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही थी। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टेचू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबो गरीब हरकतें करता है। माँ सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये बात सुनकर मोम डैड को गुस्से से देखती है। उसके बाद खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। मॉम अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। किमिको बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी तभी उसके पास कोई जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती है लेकिन उसकी बहन उसे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं जहां पर किमिको अपनी बहन को बताती है कि हर रात कैसे उसके डैड उसके रूम में आकर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। किमिको को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके डैड भी वहां पर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो आपस में बात कर रही थी इनके डैड ने भी वो सब सुन लिया था। यहाँ पर डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं और इतने में ही वो एक चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देते हैं। किमिको उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी अचानक से फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और किमिको के बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर के लिए इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद किमिको को नीचे फेंक देते हैं। किमिको सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। किमिको की बहन एना डर कर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ किमिको को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके पीछे खड़े थे। अब वो हथौड़ा लेकर किमिको पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एना जोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं। एना एक बेड से अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता और इसके बाद वो उस पर भी हथौड़े से हमला करते हैं। लेकिन एना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं होती बल्कि उनके डैड की थी जो कि ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को नीचे फेंककर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डर कर पीछे हट रही